शशि थरूर की बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरें और उनकी टिप्पणियां इस समय राजनीति में दिलचस्प चर्चा का विषय बनी हुई हैं। उनका मोदी सरकार की तारीफ करना और कुछ अन्य बयानों को लेकर अब लोग हैरान हो रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं। बैजयंत जय पांडा के साथ उनकी सेल्फी और उसके बाद का मजेदार कैप्शन भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें पांडा ने कहा कि मेरे दोस्त और सहयात्री ने मुझे शरारती कहा, क्योंकि मैंने कहा कि ऐसा लगता है कि हम आखिरकार एक ही दिशा में यात्रा कर रहे हैं। अब ये पूरी स्थिति इस तरफ इशारा कर रही है कि क्या शशि थरूर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। हालांकि अभी इस बारे में कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये केवल भविष्य में ही साफ होगा कि थरूर का राजनीतिक रुख आखिर क्या रहने वाला है। आपको बता दें कि शशि थरूर की जय पांडा के साथ सेल्फी उस बयान के कुछ दिनों बाद आई है, जिसमें थरूर ने भारत के रूस यूक्रेन युद्ध पर तटस्थ रुख की सराहना करते हुए एग ऑन फेस जैसी टिप्पणी की थी। इस बयान ने बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का एक अवसर दे दिया। बीजेपी ने थरूर के इस बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक कुशलता का समर्थन किया और इसे सरकार की नीति के समर्थन के रूप में पेश किया। वरिष्ठ बीजेपी नेता और लोकसभा सांसद रविशंकर प्रसाद ने थरूर के बयान का स्वागत किया, जिसमें उन्होंने माना कि युद्ध पर सरकार के तटस्थ रुख की उनकी शुरुआती आलोचना गलत थी। वरिष्ठ बीजेपी नेता और लोकसभा सांसद रविशंकर प्रसाद ने थरूर की इस बात को स्वीकार करने का स्वागत किया कि युद्ध पर सरकार के तटस्थ रुख की उनकी शुरुआती आलोचना गलत थी। उन्होंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। प्रसाद ने आगे कहा कि मोदी सरकार ऐसे फैसले लेती है जो भारत के हित में हो। अगर कांग्रेस के अन्य नेता भी इसे स्वीकार करते हैं तो यह फायदेमंद होगा। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत की कूटनीतिक क्षमता को हर कोई समझ सकता है जो वैश्विक मामलों की समझ रखता हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की दोनों के साथ गर्मजोशी से बातचीत करने की क्षमता भारत की संतुलित विदेश नीति को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। त्रिवेदी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने गुटनिरपेक्षता से ऑल अलाइन कूटनीति की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसका मतलब यह है कि पहले भारत किसी भी गुट का हिस्सा नहीं था, लेकिन अब वही सभी देशों के साथ दोस्ती रखने की नीति पर चल रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत अब दुनिया के दोस्त के रूप में उभर रहा है और ये बात एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने भी मान ली है। आपको बता दें कि शशि थरूर मनमोहन सिंह सरकार में विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने इस बात का स्वीकार किया था कि भारत की कूटनीति ने मोदी को रूस और यूक्रेन दोनों के साथ मजबूत रिश्ते बनाए रखने में मदद की है। उन्होंने कहा था, मैं अब अपना चेहरा पोंछ रहा हूं, क्योंकि मैं उन लोगों में से था जिन्होंने फरवरी 2022 में भारत के स्टैंड की आलोचना की। शशि थरूर के इस बयान पर जब सियासी अटकलें तेज हुई तो उन्होंने अपनी बदलती राय का बचाव करते हुए कहा कि वह एक भारतीय के रूप में ऐसा कह रहे हैं, न कि एक राजनेता के रूप में। आपको बता दें कि इससे पहले भी उन्होंने कई मौकों पर केंद्र सरकार की सराहना की है। इसके बाद से ही उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगाई जाने लगी। हालांकि उन्होंने ऐसी किसी भी संभावना को सिरे से खारिज कर दिया था। दरअसल काफी समय से कांग्रेस सांसद शशि थरूर पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर दिखा रहे हैं। उन्होंने पहले कहा था कि मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन अगर पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे पास भी विकल्प मौजूद हैं। हालांकि थरूर ने पार्टी बदलने की अफवाहों का खंडन करते हुए कहा था कि भले ही विचारों में अंतर हो, लेकिन वे ऐसा नहीं मानते। केरल के तिरुवनंतपुरम से 4 बार के सांसद थरूर ने हाल ही में केरल की वामपंथी विजयन सरकार की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की तारीफ की थी। उन्होंने केरल में पार्टी नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठाए थे। इसके बाद पार्टी की केरल इकाई के मुखपत्र ने उन्हें नसीहत देते हुए लेख पत्र छापा था। अब सवाल उठता है कि लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े शशि थरूर आखिर क्यों अपनी ही पार्टी को बगावती तेवर दिखा रहे हैं। आखिर क्यों शशि थरूर अपनी ही पार्टी से नाराज हो गए हैं। दरअसल शशि थरूर के इस बयान की पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है और मेरे पास अन्य विकल्प मौजूद हैं, इससे उनकी नाराजगी के चर्चे आम हो गए। कांग्रेस आला कमान और शशि थरूर दोनों के बीच संबंधों का समीकरण समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। शशि थरूर पिछले कुछ समय से हाशिए पर चल रहे हैं। वे CWC में हैं, लेकिन कोई एक्टिव रोल नहीं है। शशि थरूर ने पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था और अब 2026 के केरल चुनाव से पहले नेतृत्व की जरूरत बता रहे हैं। इसके लिए सर्वे में लोकप्रियता के आधार पर अपनी दावेदारी भी ठोक दी है।
दरअसल शशि थरूर एक्टिव लीडरशिप रोल चाहते हैं। केरल में नेतृत्व की लड़ाई पहले से ही रमेश चौनीथल्ला और केसी वेणुगोपाल के गुटों के बीच चल रही है। केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी और गांधी परिवार के करीबियों में गिने जाते हैं। राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान शशि थरूर ने पार्टी में अनदेखा किए जाने की शिकायत करते हुए अपनी भूमिका स्पष्ट करने की मांग की थी। विपक्ष के नेता से हुई मुलाकात के बाद शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर अंग्रेजी कवि थॉमस ग्रे की एक कविता का कोट शेयर किया था, जहां अज्ञानता आनंद है वहां बुद्धिमान होना मूर्खता है। इसे भी कांग्रेस से जोड़कर ही देखा गया था। यह घटनाक्रम कांग्रेस और बीजेपी के बीच की राजनीति को लेकर अब दिलचस्प पहलू पैदा कर रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या शशि थरूर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या यह सिर्फ एक रणनीतिक कदम हो सकता है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।